ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। शास्त्र कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही सभी धर्मों या कर्तव्यों को पूरा करने का साधन है। इसलिए शरीर को स्वस्थ बनाए रखना मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योग करना महत्वपूर्ण है। योग प्रभाग में आज बात करेंगे नींद से संबंधित समस्याओं की। नींद ना आना एक आम समस्या है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। ऐसे में योग कैसे सहायक सिद्ध हो सकता है और आप कैसे अच्छी नींद प्राप्त कर सकते हैं, आइए समझते हैं। हम सब जीवन में चैन की नींद सोना चाहते हैं और विश्वास कीजिए जीवन में आप जो भी कुछ कर रहे हैं ना, धन अर्जित कर रहे हैं, यश अर्जित कर रहे हैं, परिवार बड़ा कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब आप सुकून और चैन की नींद सोने के लिए कर रहे हैं। पर आनंद की बात ये, जितना कुछ हम अर्जित करते चले जा रहे हैं उसमें इतने लिप्त होते चले जाते हैं कि चैन की नींद ही कहीं खो जाती है और ये अनिद्रा की स्थिति बढ़ते बढ़ते इंसोम्निया जैसी स्थिति बन जाती है। यानी मौसम चेंज से, यानी प्लेस चेंज से, यानी रूटीन चेंज से कभी कभी हमारी नींद डिस्टर्ब होनी शुरू होती है। फिर हम उसको निग्लेक्ट करते हैं, हम मोबाइल देखते रहते हैं, हम टेलीविज़न देखते रहते हैं, सोने के समय पर जगे रहते हैं और फिर ये आदत बन जाती है और फिर हम कितना भी चाहें पर हम सो नहीं पाते। जो हम बता रहे हैं, जब सब कुछ हो जाए, चेहरा धोइए, एक रूटीन बनाइए रात को सोने से पहले और फिर right just before your bed you have to practice these two kriyas। क्या? और before bed नहीं, on bed आपको करनी है। तो पहला अभ्यास करना है 13 times प्रणव उच्चारण। 13 बार हमें प्रणव उच्चारण करना है। कैसे? हाथों को ज्ञान मुद्रा में लीजिए, बिस्तर पर बैठकर। अगर गद्दा बहुत गुदगुदा है आपका तो बिस्तर से नीचे मैट बिछा लीजिए, वहां कर सकते हैं। बस इसके बाद किसी से बात नहीं करनी है आपको। इस स्थिति में बैठे लंबा गहरा सांस लीजिए, पहले पेट को फूलने दीजिए, फिर सीने को फूलने दीजिए। 3 ध्वनियों का उच्चारण करना है। सबसे पहले अ की ध्वनि। जब अ की ध्वनि का उच्चारण करेंगे पेट पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करना। अ की ध्वनि पर सीने पर पड़ने वाला प्रभाव, म की ध्वनि पर खोपड़ी पर पड़ने वाले प्रभाव पर ध्यान टिकाएंगे। अ की ध्वनि सबसे छोटी होगी, अ की ध्वनि उससे लंबी और म की ध्वनि सबसे लंबी होगी। आइए आरंभ करें। जब पूरा सांस बाहर छूट जाए फिर नया सांस लीजिए, फिर इसे दोहराइए। इस प्रक्रिया को आपको 13 टाइम्स यानी 13 बार दोहराना है। ये 13 बार करने के बाद आधे लोगों को तो तभी नींद आ जाएगी कि सो जाइए, नहीं तो अगर अभी भी नींद नहीं आई तो फिर अगला स्टेप कीजिए। अगले स्टेप में आप इस तरह से अपने बेड पर लेट जाएंगे। बेड पर लेट करके अपनी उंगलियों से अपने कानों को, यहाँ हाथों को तो जमीन मतलब बेड पर टिका दीजिएगा, कानों के फ्लैप को बंद कर लीजिए, यानी कान बंद कर लीजिए। नासिका से लंबा गहरा सांस लेना, शरीर को ढीला छोड़िए बिल्कुल, और नाक से ही सांस छोड़ेंगे पर सांस छोड़ते समय भ्रमर गुंजन यानी भंवरे जैसी आवाज क्रिएट करेंगे। कान खोल दीजिए, फिर नया सांस ले लीजिए, फिर इसे दोहराइए। ये भी आपको 13 टाइम्स यानी 13 बार करना है। ये जब आप 13 बार कर लें तो बस वहीं से आप सो जाइए, आपको उठने की आवश्यकता नहीं है। बहुत आसान सा काम है, सभी कर सकते हैं। अगर ये करने के बाद भी नींद ना आए तो जिस भी संस्कृति, जिस भी धर्म को आप मानते हैं उसका कोई एक मंत्र ले लीजिए और मानसिक रूप से उसका जाप करते रहिए। ये बहुत सरल से काम आप 15 दिन रेगुलर कीजिए, आपको 15 दिन में ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें।